हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और जैसा कि आपको पता है कि हमने ऊप्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है, जिसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और उसका रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि जावा आपके लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में हेल्प करेगा कि एग्जैक्टली ऊप्स प्रोग्रामिंग हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से डिफरेंट कैसे है। और ये बेसिक प्रैक्टिस है जो कि आप अपने लाइफ में, प्रोग्रामिंग लाइफ में लेकर आ सकते हो, अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखने के लिए। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है हमारा एक्सेस मॉडिफायर, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको एक्सेस मॉडिफायर की होगी, उतने अच्छी तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर पाओगे। ठीक है। अब आपको क्या समझना है कि एक्सेस मॉडिफायर जावा में बहुत सारे होते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो चार एक्सेस मॉडिफायर है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, ये चार मेन एक्सेस मॉडिफायर हैं जो कि हेल्प करते हैं हमें डेटा या फिर स्कोप ऑफ द क्लास को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। ठीक है। इस पार्ट को थोड़ा सा रोकते हैं और उससे पहले अपना जावा के प्रोजेक्ट्स का बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। और कोडिंग बाद में करेंगे, पहले चलते हैं अपने नोटपैड पे। तो ये सब चीजें हमने कल समझी थी कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो अब डिफरेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको फर्स्ट लेक्चर के बाद ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और बेसिक सेटअप कैसे करना है आपको इंटेलिजे पे अपने जावा के फोल्डर का। अब एक चीज ये ध्यान रखना, जब भी आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो, तो ये है हमारा एक प्रोजेक्ट। और जावा क्या ना, एक बहुत स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, मतलब आप उसमें कुछ भी मिक्स नहीं कर सकते। जितना ज्यादा आप जावा के रूल्स को फॉलो करोगे ना, उतना ज्यादा आपके प्रोजेक्ट्स बहुत ऑप्टिमाइज्ड और बहुत अच्छे डीबग हो सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं कि हमें अपने जावा प्रोग्राम्स में कैसा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब मान लो कि ये है हमारा पूरा प्रोजेक्ट। इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं, बहुत सारी इमेजेस हैं, बहुत कुछ है, डेटा इंटीग्रेशन है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी हैं, वो सब चीजें अलग है। अब इस प्रोजेक्ट्स में क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। जैसे पैकेज वन हो गया यहाँ पे, फिर हमारा आ गया पैकेज टू। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें पैकेज क्रिएट करने की नीड क्यों है। जैसे आप और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो, उसमें पैकेजेस नहीं होते, पैकेजेस टर्म नहीं होते। इसमें पैकेजेस क्रिएट क्या, क्यों, किस बेसिस पे करते हैं और क्यों किए जाते हैं, पहले मैं उसका जवाब दे दूं आपको। मान लो कि हमारी एक एप्लीकेशन है, कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, तो हर एक प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिससे वो चीजें मिक्स ना हो, और मेंटेन करने में, डीबग करने में, डिप्लॉय करने में, हर एक चीज में हमें इजी रहे। ठीक। मान लो कि हम कोई भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले थे और हमें पता लगा कि हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब दो पार्ट कौन से रहे, जैसे मान लो कि एक तो हो गया यूजर, और एक हो गया मान लो पेमेंट वाला। हमें दो चीज कर रहे हैं, हम कोई यूजर पेमेंट कोई प्रोजेक्ट मेंटेन करना चाह रहे हैं, मतलब बनाना चाह रहे हैं, जिसमें हमें समझ में आया कि एक यूजर अलग पार्ट हो सकता है और पेमेंट वाला अलग पार्ट हो सकता है। हम क्या करेंगे, एक पैकेज यूजर के लिए क्रिएट कर देंगे और एक पैकेज कर देंगे पेमेंट के लिए। अब इन पैकेजेस को अलग क्रिएट करने का फायदा क्या हुआ, मतलब हमारे लिए क्या बेनिफिट हुआ इसका। हम क्या कर सकते हैं, जितने भी यूजर से रिलेटेड डेटा होगा वो सारा हम इस पैकेज के अंदर रख सकते हैं। जितना भी पेमेंट से रिलेटेड होगा, कि पेमेंट हमारा इस एप्लीकेशन से इस एप्लीकेशन पे जा रहा है, कौन कौन सी एपीआईज यहाँ पे यूज हो रही है, टेस्टिंग के लिए कौन सी एपीआईज है, सब कुछ हम किस में रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं पेमेंट वाले पैकेज में। अब मान लो कि हमने अपना कोई प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर दिया, जो कि रियल वर्ल्ड में यूजर्स यूज कर रहे हैं। हमें पता लगा कि एक यूजर का पेमेंट नहीं हो पा रहा, हमने चेक करा कि यार यूजर की डिटेल सही आ रही है, यूजर लॉग इन कर पा रहा है, लेकिन पेमेंट में इशू आ रहा है। लेकिन पेमेंट में क्यों इशू आ रहा है, हम, अगर हमारे पास ये डेटा एक ही जगह पर होता, तो हम क्या करते, ढूंढते रहते कि यार इस फाइल में हो सकता है, इस फाइल में। हम डायरेक्ट जाएंगे पेमेंट वाले सेक्शन में, पेमेंट वाले सेक्शन में हमें पता होगा कि उसकी मतलब कि जब हम उसे वेरीफाई कर रहे हैं उस टाइम पे आ रही है प्रॉब्लम, या फिर उसके बैंक रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो वो सारी एपीआई हमारी यहाँ मेंटेन होगी। हम सिंपल उस एपीआई पे जाके चेक कर सकते हैं कि ये यूजर क्यों, ये जो एरर है ये क्यों क्रिएट हो रही है उस पर्टिकुलर यूजर के लिए। तो ये फायदा होता है डिफरेंट पैकेजेस क्रिएट करने का। अब हर एक पैकेज को आप अलग अलग क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अब उन पैकेज को अगर आप एक एप्लीकेशन में अलग अलग क्रिएट कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं तो आपस में कनेक्ट करेंगे ना। अब अब हमारे ऊपर है कि हम कितना चाहते हैं कि पैकेज वन का डेटा पैकेज टू एक्सेस कर सके, या पैकेज टू का डेटा कितना पैकेज वन एक्सेस कर सके। वो होती है सारी रिस्ट्रिक्शन, और रिस्ट्रिक्शंस किसके थ्रू मेंटेन होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू मेंटेन होते हैं। अब हर एक पैकेजेस के अंदर हमारे पास क्या होती है, मल्टीपल क्लासेस होती है। मल्टीपल, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री।
अब जब ये क्लासेस हैं, हर एक क्लास के पास क्या होंगे? अपने डेटा, या फिर इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स या फिर वेरिएबल, और अपने क्या होंगे? मेथड, हर एक क्लास के बाद। ऐसे ही इसके पास होंगे अपने डेटा, एट्रीब्यूट, वेरिएबल और साथ में मेथड्स। अब ये भी हम रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं कि अगर ये क्लास है क्लास वन और ये है क्लास टू, तो ये आपस में कितना डेटा आपस में एक्सेस या एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वो सब भी क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्शन। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो भी हम एक्सेस मॉडिफायर पढ़ने वाले हैं, जो कि है पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, वो हमें हेल्प करते हैं अपने क्लास के डेटा पे रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने के लिए। हम चाहे तो जैसे इसके अंदर क्लास ए होती, तो हम क्या कर सकते थे कि इस क्लास ए और क्लास वन में भी रिस्ट्रिक्शंस कर सकते थे। तो रिस्ट्रिक्शन किस किस में आ सकते हैं? या तो हमारे पास सेम पैकेज है और उसके अंदर डिफरेंट क्लासेस के बीच में कर सकते हैं, क्लास ए क्लास बी। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास पैकेज वन है, ये पैकेज टू है, अब जो इसकी क्लासेस है, क्लास वन, क्लास टू, जो ये क्लासेस हैं, इनके बीच में हम रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मेट की जावा के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो किस तरीके से फॉर्मेट होते हैं। ठीक। अब चलते हैं हमें नोट्स पे। नोट्स में बताया गया है कि ये हमें हेल्प करता है रिस्ट्रिक्ट करने में स्कोप ऑफ द क्लास। स्कोप ऑफ द क्लास क्या होगा हमारा? कि जो क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं और मेथड्स हैं, उनमें कितनी रिस्ट्रिक्शंस हमें अप्लाई करनी चाहिए। अब जो पहली रिस्ट्रिक्शन आती है वो आती है पब्लिक। अब इसका पब्लिक का मतलब क्या है? कि जो भी आपने वेरिएबल या मेथड पब्लिकली डिफाइंड किया होगा, जैसे हम बोलते हैं ना, सोशल मीडिया पे जो डेटा पब्लिक आ गया एक बार, तो उसपे पब्लिक अपने अपने ओपिनियंस थ्रो करना शुरू कर देती है। तो हम अब उसे अपोज करते हैं, तो सबका एक कॉमन रिप्लाई आता है कि यार, अगर तुम पब्लिकली कुछ पोस्ट कर रहे हो तो कॉमन पीपल भी उसमें रिस्पॉन्स करेंगे। तो वो क्या हो गया? पब्लिक। तो उससे रिलेट करो कि जहां पे भी पब्लिक डेटा आएगा, चाहे वो क्लास का वेरिएबल जो कि पब्लिकली डिफाइंड है, वो या दूसरे पैकेज में बैठा हो, तीसरे पैकेज में बैठा हो, उसके अंदर भी फोर्थ फिफ्थ क्लास में हो, वो एक्सेस कर पाएगा। उसके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे। एक्सेसिबल फ्रॉम एवरीवेयर इन द प्रोग्राम, नो रिस्ट्रिक्शन, अगर आप पब्लिकली डिफाइन कर रहे हो। ठीक है। और पब्लिकली सिर्फ उस डेटा को डिफाइन करते हैं जहां हमें लगता है कि हमें कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं आने वाला, और ये पब्लिकली होना चाहिए जिससे और क्लासेस भी यूज कर सकें। तो सिर्फ उन्हीं चीजों को हम क्या करते हैं? पब्लिकली डिफाइन करते हैं। फिर आता है हमारे पास प्राइवेट। प्राइवेट कहता है, जैसे हमारे इंस्टाग्राम पे प्राइवेट अकाउंट होते हैं, जिनको हम कहेंगे सिर्फ वही करेंगे एक्सेस, जिनको हम बोलेंगे वही एक्सेस करेंगे। तो ये हो गया एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास। मतलब कि जो क्लास है, मतलब कि जिस क्लास में हम हैं अभी, उस क्लास में अगर हमने कोई एट्रीब्यूट का, मतलब एक्स मान लो, एक्स को हमने 5 डिफाइन कर दिया और उसको हमने बोल दिया कि भाई ये प्राइवेट एक वेरिएबल बना चुके हैं। तो प्राइवेट कहता है कि जो मेरा एरिया है, जो मेरा सेफ एरिया है, मेरा सेफ एरिया क्या है? मेरी क्लास। उस क्लास में तुम कहीं पे भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लो कि आपको एक फंक्शन होता है यहाँ पे डिस्प्ले एक्स, डिस्प्ले एक्स, तो उसके अंदर आप इसे एक्सेस कर सकते थे प्रिंट कराने में, जिसके लिए हम करते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसे प्रिंट कर देते। तो यहाँ पे हमें कोई भी मना नहीं करता। वहीं अगर आप इस वेरिएबल को दूसरी क्लास से या दूसरे पैकेज की क्लास से एक्सेस करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया प्राइवेट। पब्लिक कहता है कोई भी एक्सेस करो, प्राइवेट कहता है बस मेरी क्लास मुझे एक्सेस करेगी और कोई नहीं करेगा। फिर आता है प्रोटेक्टेड। इसे ध्यान से समझना मैं करती हूँ, पहले जो मैंने यहाँ लिखा है उसे मैं इरेज कर देती हूँ, जिससे मैं आपको ये इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँ। हमारे पास आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या कहता है हमसे? कि मैं जो सेम पैकेज है उसके अंदर एक्सेसिबल हूँ। मतलब कि जो हमारे पास ये पैकेज था ए, वो जो दूसरा पैकेज था बी, और इस पैकेज की आपने किसी क्लास में एक प्रोटेक्टेड एक्स लिखा, तो प्रोटेक्टेड कहता है कि जिस पैकेज के अंदर मैं हूं, मुझे कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है। लेकिन मैं एक फंक्शनैलिटी और प्रोवाइड करता हूँ कि अगर दूसरा पैकेज मुझे एक्सेस करना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा? जो भी क्लास उसे एक्सेस करना चाहती है इस पैकेज की, मान लो क्लास वन इसे एक्सेस करना चाहती है इस प्रोटेक्टेड इसको, जो कि पैकेज ए में प्रेजेंट है। तो ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल कहता है कि उस क्लास को मुझे क्या करना पड़ेगा? उस क्लास को मेरी सब क्लास बनना पड़ेगा। सब क्लास का कॉन्सेप्ट बाद में समझेंगे, बस ये ध्यान रखो, इस क्लास वन को क्या बनना पड़ेगा यहाँ पे? सब क्लास। अगर ये सब क्लास बन जाती है किसकी? इस जो भी ये क्लास थी क्लास वन, तो तुम मुझे एक्सेस कर सकते हो। अगर तुम सब क्लास नहीं बन सकते मेरी, तो मैं नहीं मानूंगा, मतलब मैं तुम्हें एक्सेस प्रोवाइड नहीं करूंगा अपने प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स का। ठीक। अब
प्रोटेक्टेड से भी इंपॉर्टेंट आता है डिफॉल्ट, मतलब मान लो कि आप भूल गए, ना आपने प्राइवेट लिखा, ना आपने पब्लिक लिखा, ना आपने प्रोटेक्टेड लिखा, तो वो बाय डिफॉल्ट किस में चला जाता है? डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है, जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट। अब ये डिफ़ॉल्ट क्या कहता है कि तुम सिर्फ़ मुझे मेरे पैकेज में एक्सेस कर सकते हो। चाहे तुम दूसरा पैकेज मुझे सब अब मेरी सब क्लास बन जाए या कुछ भी कर ले, मैं उसे एक्सेस प्रोवाइड नहीं करूँगा। मुझे अपने पैकेज में कोई भी क्लास एक्सेस करे, कैसे भी एक्सेस करे, मैं उसे ये एक्सेस देता हूँ। ठीक है? तो मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ इसे, फिर चलते हैं हम अपने कोडिंग साइड में, जिसको कि आज हमें अपनी कोडिंग स्टार्ट करनी है। जिससे आपको थोड़ा बहुत ये एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाए कि एग्ज़ैक्टली ऊप को हम कैसे अपनी रियल लाइफ में कोडिंग में उतारते हैं, ठीक है? तो पब्लिक कहता है कि कोई भी एक्सेस करो, चाहे दूसरे पैकेज की कोई सी भी क्लास हो, मेरा पैकेज एक्सेस करो, मेरी सब क्लासेस एक्सेस करो, कोई भी करो, मैं अवेलेबल हूँ सबके लिए। प्राइवेट कहता है मैं किसी के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, जिस क्लास में मैं हूँ मुझे बस वही एक्सेस करेंगे, ठीक है? मुझे महान बनने का शौक नहीं है। लेकिन प्राइवेट वहां करना जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए अपनी उसमें। प्रोटेक्टेड कहता है कि यार मैं इतना बुरा नहीं हूँ प्राइवेट के जैसा, मैं कहता हूँ कि मुझे मेरा पैकेज एक्सेस कर सकता है, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि मैं पैकेज दूसरे को मना कर दूं। बस तुम्हें क्या काम करना होगा, तुम्हें मेरी सब क्लास बनना होगा। डिफ़ॉल्ट कहता है कि यार मैं तो अपने पैकेज को एक्सेस दूँगा, मैं दानवीर हूँ लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि मैं दूसरे पैकेज को बोल दूँ कि यार तू मेरी सब क्लास बन जा और मुझे एक्सेस कर ले। तो डिफ़ॉल्ट कहता है मैं अपने पैकेज में एक्सेस दूँगा। प्रोटेक्टेड कहता है कि मैं अपने पैकेज के साथ-साथ जो दूसरे पैकेजेज़ में जो मेरी सब क्लास होंगी उन्हें दे दूँगा। प्राइवेट सिर्फ़ अपनी क्लास को देगा, पब्लिक किसी को भी दे सकता है। ठीक है? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके बाद आता है कि इसको हम कोड कैसे करेंगे। मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इसे हम करेंगे बाद में डिस्कस। सबसे पहले चलते हैं अपनी इंटेलिजे पे, ठीक है? अब यहाँ पे जो चीजें हमने अभी तक थ्योरेटिकली समझी उसे हम प्रैक्टिकली करते हैं। सबसे पहले ये चीज समझो कि जो ये डॉट ओ आर जी डॉट एग्जाम्पल है, ये हमारा पहला पैकेज है। अगर आपको दूसरा पैकेज क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, जावा पे क्लिक करोगे। जावा के अंदर आपको यहाँ पैकेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे जाओगे और दूसरा पैकेज क्रिएट कर लोगे। मान लो कि मैं दूसरा पैकेज का नाम दे रही हूँ ओ आर जी एग्जाम्पल वन। तो ये हो गया हमारा पैकेज का नाम। मतलब ओ आर डॉट का मतलब होता है कि एक ओ आर जी फोल्डर है, ओ आर जी के अंदर एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल ये आ गया हमारा एग्जाम्पल वन। समझे ना कि जो हमारा ये ओ आर जी फोल्डर था, ओ आर जी के अंदर एक फोल्डर और है जिसका नाम है एग्जाम्पल। और जो हम दूसरा बनाना चाह रहे थे, हम बनाना चाह रहे थे ओ आर जी के अंदर ही एग्जाम्पल वन। ये हमारा हो गया दूसरा। अब इसमें हमें कैसे करना है, ये हमारे पास दो पैकेजेस क्रिएट हो गए। पहले हम डील करते हैं पैकेज, सिर्फ एक पैकेज है जो कि है हमारा एग्जाम्पल। इसमें अगर आपको न्यू क्लास क्रिएट करनी है कि आपको पहले से यहाँ पे मेन क्लास दिख रही है, मैं क्या करती हूँ इसमें दूसरी क्लास क्रिएट करती हूँ। आप क्या करोगे, न्यू पे जाओगे, यहाँ पे आपको जावा क्लासेस दिख रहा होगा, इसमें जाओ और हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। हम इसमें एग्जाम्पल लेके चलेंगे बैंक अकाउंट्स का। तो मैं अपनी एक क्लास क्रिएट करूंगी जिसका नाम क्या होगा, बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स, ठीक। और ये बन गई हमारी क्लास। क्लास का फॉर्मेट ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें ऊपर क्या शो हो रहा है कि हमारी जो ये क्लास है ये किस पैकेज के अंदर है। ये हमारी है ORG के अंदर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के अंदर हमारी क्लास बनी हुई है बैंक अकाउंट्स। क्लास को डिफाइन करने का तरीका क्या है कि देखो यहाँ पे हमारी क्लास अभी पब्लिक आई है, कि मतलब इस क्लास को पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर लेगा। और हमने फिर क्लास कीवर्ड यूज करा और अपनी क्लास का नाम दिया। अब हर क्लास के अंदर क्या चीजें होती हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं और साथ में क्या होता है, हमारे मेथड्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। अब वेरिएबल्स सबसे पहले हम करेंगे पब्लिक। तो हमने किया पब्लिक। पब्लिक किस टाइप का होगा यहाँ पे, इंट। तो हमने किया पब्लिक वेरिएबल है हमारे पास, इंट टाइप का होगा। और साथ में उसका नाम क्या होगा, कि मान लो मैं दे देती हूँ अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर, ठीक है। और हाँ, जावा कहता है कि जब तुम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो ना, सब उसे इनिशियलाइज भी कर दो। तो मैंने यहाँ किया, अपने अकाउंट नंबर 5 दे दिया, ये मेरा अकाउंट नंबर है यहाँ पे 5। मैं एक मेथड भी डिक्लेयर कर देती हूँ यहाँ पे कि पब्लिक टाइप का मेथड होगा, रिटर्न टाइप इसका कुछ भी नहीं होगा, वॉइड। और ये रहेगा डिस्प्ले। अब डिस्प्ले आपको पता है ये फंक्शन कैसे लिखते हैं, पब्लिक किस रिटर्न टाइप का है, क्या उसके फंक्शन का नाम है, और साथ में उसके नीचे की बॉडी। हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, हम करना चाह रहे हैं वेलकम। अब
ये चीज ध्यान रखना। तो ये कैसी है, हमारी पब्लिक क्लास है। और इस पब्लिक क्लास जो हमने ये एग्जाम्पल बनाया बैंक अकाउंट, ये एक क्लास हुई, और दूसरी क्लास क्या है यहाँ पे, मेन, जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा प्रोग्राम क्या होगा, ऑपरेट होगा। तो जब हमारा ये जावा का प्रोग्राम रन होता है, सबसे पहले ये मेन क्लास में मेन फंक्शन को ढूंढता है, वहां से ये अपनी प्रॉपर एग्जीक्यूशन शुरू करता है। और आपको पता है कि क्लास बन गई, कोई मेमोरी नहीं लेगी। अब उस क्लास को अगर मेमोरी देनी है तो हमें उसे इनिशिएट करना होगा, मतलब कि उसे एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। अब ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो हम किस कीवर्ड का यूज करेंगे, वो कीवर्ड होगा न्यू। अब कैसे करेंगे इसे हम यहाँ पे, हमारी क्लास क्या थी, बैंक अकाउंट्स, जिसको हमने नाम दिया बैंक। ठीक है, ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट का नेम है। तो क्या कीवर्ड यूज करने वाले हैं हम यहाँ पे, न्यू। न्यू कीवर्ड यूज करा और बैंक जो क्लास का नाम था वो दे दिया। तो इससे क्या हो गया, हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया बैंक नाम का। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस बैंक क्लास के अंदर हमारे पास थे प्रोग्राम। एक तो था पब्लिकली डेटा वेरिएबल अकाउंट नंबर, और एक था फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक्सेस करेंगे इस दूसरी क्लास से, जो कि है मेन क्लास। तो सबसे पहले हमने किया बैंक, और हमने डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है, कोई रिटर्न टाइप नहीं था, तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, ये जाएगा इस बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट पे, ये इस फंक्शन को एक्सेस करेगा और क्या प्रिंट कर देगा, वेलकम। फिर हम चाहते हैं कि हम डिस्प्ले करें अकाउंट नंबर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अकाउंट नंबर इज, क्या होने वाला है अकाउंट नंबर हमारे पास, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, मतलब कॉन्केट करेंगे अपनी स्ट्रिंग को, और जो बैंक ऑब्जेक्ट है उसमें से क्या निकाल लेंगे, अकाउंट नंबर। तो इतना करने से पहले हमें बैंक वेलकम करेगा, और उसके बाद हमारे अकाउंट नंबर को डिस्प्ले कर देगा। और पब्लिक क्या कहता है, पब्लिक मेरा मुझे मेरा पैकेज भी एक्सेस कर सकता है, दूसरे पैकेजेस की क्लास भी एक्सेस कर सकती है। तो देखो हमारा हो गया अकाउंट वेलकम शो हो गया, फिर हमें अकाउंट नंबर इज 5 शो हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम अपने दूसरे पैकेज में चलते हैं और इसमें एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इस क्लास के अंदर यहाँ पे हम कर लेते हैं, किसी बैंक के नाम से कर लेते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पे एसबीआई करा, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और हमने एक क्लास क्रिएट कर ली, और हम चाहते हैं इस क्लास के अंदर हम क्या करें, मेन फंक्शंस बना लेते हैं, जो भी मेन फंक्शन इस पैकेज में आएगा। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। आपको पता है कि ये हमारा स्टार्टिंग वाला फंक्शन हम रन करके देख सकते हैं डायरेक्ट। ये दूसरे पैकेज के अंदर क्लास है एसबीआई, और जो बैंक अकाउंट है वो एग्जाम्पल वाले में है, और ये एग्जाम्पल वन पैकेज में है। तो इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, बैंक अकाउंट्स, बैंक इज इक्वल्स टू न्यू बैंक अकाउंट्स, हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया बैंक नाम का। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, बैंक डॉट डिस्प्ले, साथ में हम क्या करेंगे इसमें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और अपने इसमें अकाउंट नंबर प्रिंट कराएंगे, अकाउंट नंबर इन एसबीआई बैंक इज, ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता लग जाए कि हाँ डेटा सेम तो नहीं आ रहा। और हमने इसमें क्या करा, अपने बैंक का डॉट अकाउंट नंबर डिस्प्ले कर दिया। इस फंक्शन को रन करेंगे तो अब देखना हमारे पास ये क्या क्लास हो चुकी है, बन चुकी है। कोई एरर थ्रो नहीं हुई, इसका मतलब कि हमने कोई भी एरर नहीं की है यहाँ पे। तो देख रहे हो, वेलकम अकाउंट नंबर इन एसबीआई इज 5। तो ये क्या हो गया, पब्लिक। एक यहाँ पे पैकेज था हमारे पास एग्जाम्पल, जिसके अंदर एक क्लास थी बैंक अकाउंट्स, और दूसरा जो हमारे पास था पैकेज वो था एग्जाम्पल 1। उसके अंदर एक क्लास थी हमारी एसबीआई के नाम से। इस एसबीआई में ये क्लास कैसी थी, पब्लिक। और इसके अंदर जो दो वैल्यूज थी, वो दोनों डेटा एट्रीब्यूट्स भी और फंक्शन कैसे थे, पब्लिक टाइप के थे। तो वही हमने क्या किया, यहाँ पे एसबीआई के अंदर एक्सेस कर लिया, सिंपली बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ न्यू कीवर्ड। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, सिर्फ पब्लिक की वजह से। अगर मैं इसे प्राइवेट कर दूं, तो देखना प्राइवेट का क्या था, कि जिस क्लास में मैंने प्राइवेट वैल्यूज असाइन करी हैं, वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकती हैं। जैसे कि अगर मैं बैंक अकाउंट में जाऊं क्लास में, और मैंने क्या कर दूं, प्राइवेट डिस्क्राइब कर दूं, ये प्राइवेट टाइप के होंगे। ये हो गया प्राइवेट। और मैंने अपने फंक्शन को भी कैसा कर दिया। और हाँ, एक चीज जो मैं बताती कि इंटेलिजेंट में क्या चीज अच्छी है, कि यहाँ पे हमें यही पता लगता है कि ये फंक्शन कितनी जगह यूज हुआ है, और ये प्रॉब्लम्स की, हाँ यार तुमने अपने कोड में कुछ प्रॉब्लम की है, इसलिए स्टार्टिंग में शो कर दिया। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी ना, तो ये मुझे अपनी क्लास के अंदर ले जाएगा कि यार ये क्या है ना,
अगर आप इस पे होवर करोगे तो ये आ जाएगा कि अकाउंट नंबर क्या है ना, प्राइवेट एक्सेस रखता है। तो मतलब अगर बैंक अकाउंट में है तो ही ये अकाउंट नंबर डिस्प्ले हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे यूज करना चाहूँ ना, देखो मेन के अंदर भी एरर दे दी, एसबीआई जो दूसरे पैकेज के अंदर था उसमें भी दिक्कत दे दी, लेकिन अगर मैं इस कोड को हटा देती हूँ अभी, तो मेरी इस वाली क्लास में से प्रॉब्लम चली गई और सेम चीज मैं इस क्लास में करती हूँ तो ये यहाँ से भी चली गई मेरी एरर। लेकिन अगर मैं वेलकम के आगे अकाउंट नंबर इज करते और फिर बाद में यहाँ अकाउंट नंबर डिस्प्ले करूंगी तो मुझे कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये क्या है, प्राइवेट एक्सेस है। और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ही फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, और यहाँ पे कर देते हैं सबसे पहले इसका वो बना लेते हैं ऑब्जेक्ट बैंक अकाउंट्स, बैंक नाम से, और फिर हमने किया न्यू बैंक अकाउंट्स। तो ये हमारा इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो हम क्या करेंगे, बैंक डॉट डिस्प्ले करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज कॉल हो जाएगी और रिजल्ट में आ जाएगा वेलकम अकाउंट नंबर इज 5। तो यही आया देखो हमारा रिजल्ट यहाँ पे। ठीक। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये हो गया हमारा प्राइवेट का। अपने पैकेज में अपने अलावा किसी को एक्सेस नहीं करने का। पब्लिक क्या कहता है कि कोई भी एक्सेस करो, मुझे मतलब नहीं है। अब आते हैं प्रोटेक्टेड पे। प्रोटेक्टेड क्या कहता है कि मेरा पैकेज कर सकता है और मेरी सब क्लास कर सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने पैकेज में करते हैं, तो इसको बना देते हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड बन गया। सेम इस फंक्शन को भी हम क्या कर देते हैं, प्रोटेक्टेड। अब हमने ये डिस्प्ले कर लिया। अपने क्लास में तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, उसमें वेरिएबल का फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को हम क्या कर देते हैं, अभी कमेंट कर देते हैं। ये हमने एक्स्ट्रा सिर्फ प्राइवेट के लिए लिखा था। हमारे पास क्लास है पब्लिक टाइप की, लेकिन उसके अंदर दो वेरिएबल, एक डेटा एट्रीब्यूट है जो कि प्रोटेक्टेड टाइप का है, और जो फंक्शन है डिस्प्ले वो भी कैसा है, प्रोटेक्टेड टाइप का। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अपने ही पैकेज की दूसरी क्लास से ये एक्सेस करने का ट्राई करना है। तो मेरा पैकेज है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अंदर दूसरी क्लास क्या है, मेन। इसके अंदर मैं देखती हूँ सबसे पहले क्या मैं प्रोटेक्टेड चीजें एक्सेस कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो ये आएगा मेरा यहाँ पे। मैं क्या करूंगी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी जो कि हमारा होगा बैंक के नाम से। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड यूज करना है, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट। सिंपली अब मैं करने वाली हूँ, डिस्प्ले करने वाली हूँ। देखो अब कोई भी मुझे एरर थ्रो नहीं हो रही है इस केस में। अब जब भी मैं इसे करूंगी तो बैंक का जो डिस्प्ले फंक्शन है वो आ जाएगा, और बैंक क्या है, बैंक अकाउंट्स का ऑब्जेक्ट है। अगर डिस्प्ले के अंदर क्या है, वेलकम अकाउंट नंबर इज, जो भी हमारा अकाउंट नंबर हमने यहाँ पे दिया हुआ होगा। इसे रन करते हैं मेन क्लास को। हम्म, हमने ये रन किया यहाँ पे और ये आ गया वेलकम अकाउंट नंबर इज 5। अगर हम अपने अकाउंट नंबर को चेंज करते हैं और इसे कर देते हैं यहाँ पे 15, तो तब कितना आएगा, मेन फंक्शंस में गए और इसे यहाँ पे रन करा तो अब आना चाहिए वेलकम अकाउंट नंबर इज 15। अब ये हो गया हमारा सेम पैकेज की किसी दूसरी क्लास से एक्सेस करना। अब हम क्या करते हैं, दूसरे पैकेज की क्लास से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कि है sbi.java। क्या यहाँ में एरर थ्रो करेगा? तो बैंक अकाउंट्स, बैंक इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड बैंक अकाउंट्स, और ये हो गया हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया बैंक का। अब हम क्या करते हैं, जो सिंपली हमने उसी क्लास में किया था, बैंक डॉट डिस्प्ले फंक्शन रन करेंगे, डिस्प्ले। देखो अब ये करने लगा, एरर थ्रो करने लगा। क्यों? क्योंकि ये हमें बोला कि जो एक्सिस है वो प्रोटेक्टेड टाइप का है। ठीक है। अब आपको पता था कि प्रोटेक्टेड में क्या कर सकते हैं कि हम दूसरे पैकेज की, ये पैकेज ए है, ये पैकेज बी है, इसके अंदर क्लास है जो कि प्रोटेक्टेड टाइप रखती है और इसे क्लास जो है वो एक्सेस करना चाहती है। तो इस क्लास को क्या करना पड़ेगा, इसका सब क्लास बनना पड़ेगा। और सब क्लास कैसे बन सकती है, मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, कि ये सुपर है या फिर पेरेंट है और ये सब क्लास है या फिर चाइल्ड है। तो वो हम इसे ध्यान से याद कर लो, आगे वैसे इसके बारे में हम प्रॉपर पढ़ने वाले हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करेंगे, एक्सटेंड्स। और किसको करने वाले हैं, बैंक अकाउंट्स को। अब ये क्या हो चुकी है, इसकी यहाँ पे सब क्लास बन चुकी है। देखो यहाँ पे हमें क्या शो हो रही है, भी एरर शो हो रही है, लेकिन इस एरर का रीजन क्या है कि जब भी हम प्रोटेक्टेड यूज करना चाह रहे हैं ना, कि इस क्लास में से बैंक अकाउंट्स में, तो हम यहाँ पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करके जिस क्लास में हम है, जो कि है हमारी एसबीआई, एसबीआई, हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो एसबीआई क्लास का हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया बैंक नाम से। अब देखो, अब अगर आप इस क्लास में
अगर हम जो एसपीआई क्लास हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर तो कोई डिस्प्ले फंक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ में कोई एरर थ्रो नहीं हो रहा। इसे रन करके और देख लेते हैं। अब कोई एरर थ्रो नहीं हो रहा, इसका मतलब कि जब आपने सब क्लास बनाई है तो सब क्लास करती है अपने पेरेंट्स के फंक्शन को इनहेरिट कर लेती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है तो चिल्ड्रंस के पास अपने पेरेंट्स की क्वालिटीज आ जाती हैं। तो सेम चीज यहाँ होती है, जब हमने सब क्लास बनाई इसका मतलब कि उसका पेरेंट बन गया बैंक ऑब्जेक्ट, और एसबीआई क्या हो गई उसकी सब क्लास, मतलब कि चाइल्ड क्लास हो गई। तो वो क्या कर सकती है, उसके फंक्शंस को यूज कर सकती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा ना, बैंक अकाउंट सा क्रिएट ना होके हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है यहाँ पे एसबीआई का, और ये क्या हो जाएगी हमारी सक्सेसफुली रन हो गई। देखो हमारा अकाउंट नंबर भी कितना आ गया, 15। ठीक, ये हो गया प्रोटेक्टेड। फिर हमारा बचता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या होता कि वो बोलता है कि सिर्फ मैं अपने पैकेज को अलाउ करूंगा। अब अगर मैं इसमें कुछ भी ना लिखूं तो इसका मतलब कि ये क्या है, यहाँ पे डिफॉल्ट टाइप का बन गया। और सेम चीज इस फंक्शन में। अब ये बोल रहा है कि सिर्फ हमने पैकेज को एक्सेस दूंगा, तो इस पैकेज में जो दूसरी क्लास है वो कौन सी है, मेन डॉट जावा। अगर हम इस मेन में देख रहे हो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही, इस मेन क्लास में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा दूसरी क्लास का बैंक अकाउंट्स का, और इसका डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसके पार्ट को हम क्या कर देते हैं यहाँ पे कमेंट, वरना ये एरर थ्रो करेगा। और आपको रीजन पता ही है क्यों थ्रो करेगा सबसे पहले, लेकिन हम इसे समझते हैं। यहाँ पे हमने रन किया, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, वेलकम अकाउंट नंबर इज 15 हो गया सक्सेसफुली रन। ये कहता है अपने पैकेज को एक्सेस दूंगा, चाहे तुम दूसरे पैकेज में जाके पहले, चाहे तुम इसे सब क्लास बना लो, तब भी एरर थ्रो होगी। ये कहते हैं कमेंट से हटाया, और देखो यहाँ पे क्या आने लगी, एरर थ्रो होने लगी। अब अगर मैं डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करती, मैं इस बैंक अकाउंट्स को यहाँ से हटाती हूँ, और जैसे हम पहले कर रहे थे, हमने क्या किया इसको, बैंक अकाउंट्स बैंक इज इक्वल्स टू न्यू, ये हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, और अब हम इसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कि है हमारा डिस्प्ले फंक्शन। तो देखो ये अभी भी एरर थ्रो करा, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि डिफॉल्ट रहेगा मेरे पैकेज से मुझे कहीं पे भी एक्सेस करो, मुझे मतलब नहीं, लेकिन मैं दूसरे पैकेज को इसका एक्सेस प्रोवाइड नहीं करूंगा। तो सेम चीजें मैंने यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। जो हमारी वाली फाइल थी, ये एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि हमारे पास दो क्लास थी, एक था बैंक अकाउंट और एक थी मेल। हमने एक क्लास बनाई पब्लिक क्लास, जिसमें हमने इंट एक्सेस इक्वल्स टू 5 दिया, और ये दूसरी क्लास थी मेन डॉट जावा, और हमने इस क्लास का जो बैंक अकाउंट क्लास थी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे किया, न्यू कीवर्ड को यूज करके। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और हम यहाँ प्रिंट कर पाए। ठीक है, नो एक्सेस मॉडिफायर इज असाइन टू, हमने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट ये कैसा हो गया, डिफॉल्ट टाइप का। ठीक, अब हमने ये कहा कि अगर हम इफ वी विल ट्राई टू एक्सेस दिस एट्रीब्यूट फ्रॉम द डिफरेंट पैकेज, डिफॉल्ट क्या कहता है कि दूसरे पैकेज से हम एक्सेस नहीं कर सकते, और अगर हमने दूसरा पैकेज बना दिया जो कि है एग्जाम्पल वन, और तब हम ऑब्जेक्ट करके उसे एक्सेस करने की कोशिश करें, तो वो क्या थ्रो करेगा, एरर। ठीक, अब आता है उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इफ वी वांट टू एक्सेस एनी एट्रीब्यूट इन डिफरेंट पैकेज, अनदर पैकेज में गया था, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, उसे पब्लिक। जैसे ही आप यहाँ पब्लिक लिखोगे तो ये है ओ आर जी एग्जाम्पल, यहाँ तो इजीली एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जब हम दूसरे पैकेज में गए और आपने वहां एक्सेस करने की कोशिश करी, वो हो गया क्यों, क्योंकि अब ये कैसा है, पब्लिक टाइप का है। ठीक है, अब दिस टर्म इज यूज्ड इन जावा टू इंडिकेट दैट वन क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम द सब क्लास। एक्सटेंड कीवर्ड जो हमने आपको ध्यान है यहाँ पे यूज किया था, इससे पहले यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक्सटेंड कर रहे थे, एक्सटेंड्स, और फिर लिख रहे थे बैंक अकाउंट्स। तो ये क्या होता है, ये कब यूज किया जाता है, जब हम क्या चाहते हैं कि हमारा जावा को ये इंडिकेट करने के लिए कि वन क्लास इज इनहेरिटेड बाय द अनदर क्लास, मतलब कि एक चाइल्ड क्लास बन चुकी है, एक पेरेंट क्लास बन चुकी है। जैसे बायोलॉजिकली एक चाइल्ड इनहेरिट करता है अपनी सारी प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट्स से, वैसे ही यहाँ पे अगर हमें वो रिलेशनशिप बनानी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सटेंस या एस लगा लेना। ठीक है, जैसे चाइल्ड को हम बोलेंगे सब क्लास, पेरेंट को बोलेंगे सुपर क्लास। अब जो पेरेंट एंड चाइल्ड की जो रिलेशनशिप है, चाहे तो वो पैकेज एक के अंदर भी हो सकती है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, या फिर दो पैकेज की डिफरेंट क्लासेस के बीच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ बताइए कि मान लो कि हमने एक पेरेंट क्लास बनाई, और फिर हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई, और इसे तरीका कैसे किया, हमने एक्सटेंस यूज करके, यहाँ इस लगा लेना, और आपका क्या हो गया, यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने दूसरे पैकेज के अंदर चाइल्ड क्लास बनाई और वहां से एक्सेस करने की कोशिश करी। यहाँ पे भी क्या हो गया, हमारा आउटपुट हमें शो हो गया। इसका मतलब कि पब्लिक वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, हमारे एक्सेस हो सकते हैं कहीं से भी, और डिफॉल्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, अपने ही पैकेज के अंदर उसे एक्सेस कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट।
अब what to use as a data type if we want that parent attributes or methods can only accessible within the same package or by the subclass of another। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका क्या है कि आप प्रोटेक्टेड यूज करो, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले। अब आता है कि ये मैंने एग्जांपल शो किया हुआ है कि मान लो पेरेंट क्लास है org एग्जांपल पैकेज के अंदर, ये भी सेम पैकेज है। इसके अंदर आप इजीली एक्सेस कर पा रहे हो कि प्रोटेक्टेड वेरिएबल और मेथड्स है। अगर आपको चाइल्ड के थ्रू एक्सेस करना है और आपने कुछ भी एक्सटेंड नहीं किया तो हमें क्या मिलेगी यहाँ पे एरर। लेकिन अगर आप इस क्लास को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो जहां पे आप क्या यूज कर रहे हो एक्सटेंड्स कीवर्ड, तो आपको यहाँ पे आउटपुट शो हो जाएगा। ठीक। फिर आता है डू यू वांट मोर रिस्ट्रिक्शंस ऑन डेटा। हाँ, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे प्राइवेट, कि दीज आर ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास। तो क्या हो गया, पब्लिक कहता है कि मैं कहीं पे भी दिखूंगा तुम्हें, प्रोटेक्टेड कहता है मैं अपने पैकेज या अपने सब क्लासेस के अंदर दिखूंगा, प्राइवेट कहता है कि मैं सिर्फ जो मेरा ब्लॉक है उसके अंदर, मतलब अपनी क्लास के अंदर, और डिफॉल्ट कहता है अपने पैकेज के अंदर बस। और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, प्राइवेट का एग्जांपल दे दिया आपको कि आपने एक प्राइवेट फंक्शन बनाया हुआ है और इस फंक्शन को आप कॉल करना चाह रहे हो, तो अपनी ही क्लास के अंदर कॉल कर सकते हो आप इजीली, वरना उसके बाद नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जावा कंस्ट्रक्टर। ये वीडियोस था हमारा एक्सेस मॉडिफायर पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी प्रोवाइड कर दी, नोट्स प्रोवाइड कर दिए और साथ में मैंने आपको प्रैक्टिकल भी शो कर दिया। डिफरेंट पैकेजेस का हमने जावा फॉर्मेट समझा, जावा के प्रोजेक्ट्स का एक्सेस मॉडिफायर समझे, प्रैक्टिकल देखा, सब कुछ हमने कर लिया इस लेक्चर में कंप्लीट। और ये चीजें ध्यान से इसलिए पढ़ना है कि जब हमारी इंटरव्यूज में या फिर ये चीजें बहुत क्लियरली पूछते हैं कि डिफरेंस बताओ प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट में क्या होता है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में क्या होता है। पब्लिक का इतना नहीं पूछते, लेकिन बच्चों के तीनों का पूछते हैं वो अच्छे तरीके से क्वेश्चन। और जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें भी ये चीजें यूज आती हैं। जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगे तब आप रिलेट कर पाओगे इन सबसे बहुत इजीली। आपका होमवर्क है कि आपको अपने इंटेलिजेंट पे जाके ऐसा ही कोई दूसरा एग्जाम्पल यूज करना है बैंक अकाउंट्स के अलावा, लाइब्रेरी सिस्टम यूज कर लो या कुछ भी यूज कर लो, और अपने आप ये एक्सेस मॉडिफायर यूज करके देखो। ठीक है। और मुझे बताना कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जावा कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।